नमस्कार। मैं हूं आयुष भारद्वाज और आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही संबंधित है और आज मैं पीड़ित हूं। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज आप गौर से देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज 21 जून का है और लोकेशन मेरे ऑफिस के ठीक बाहर की है, यानी कि बिटौना बिजली घर के ठीक सामने की। सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा होगा कि मैं एक बस की वीडियो बना रहा हूं और इसी दौरान जो बस का चालक है वो मेरी जान लेने के उद्देश्य से मुझ पर बस को चढ़ा देता है। पहले सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में पूरा प्रकरण मैं आपको समझाता हूं। ये सीसीटीवी फुटेज 21 जून की है। दरअसल मेरा ऑफिस कासगंज के बिटौना बिजली घर के ठीक सामने है। 21 जून की बात थी। मैं अपने ऑफिस के बाहर अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करते हुए टहल रहा था और रोज की तरह ऑफिस बंद करके अपने घर जाने वाला था। तभी अचानक से एक बस में और एक ट्रक वाले में, दोनों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। पहले सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। मैं यहाँ अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रहा हूँ और इसी दौरान एक बस वाले और एक ट्रक वाले में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। पत्रकार होने के नाते मैं वहां पर पहुंचता हूं और दोनों के बीच के विवाद को अपने मोबाइल फोन से कवर करने की कोशिश करता हूं। जब बस वाले को लगा कि मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं और उसका नंबर मेरे मोबाइल फोन में कैद हो जाएगा, तो बस वाले ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से जान से मारने की नियत से बस मेरे ऊपर चढ़ा दी। केवल एक नैनो सेकंड का अंतर था कि मैं आज आप लोगों के बीच में सुरक्षित हूं। मेरे कंधे में, कोहनी में, पैर में चोटें आई हैं। मैंने तुरंत इस पूरे मामले की सूचना सोरो कोतवाली पुलिस को दी, क्योंकि जो बस थी वो यहां से रॉन्ग साइड होते हुए बस चालक उसको सोरो की तरफ ले गया। सोरो कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र ने बैरियर लगवाए। गोरा के पास में उस बस को पकड़ लिया गया। मैं वहां पर पहुंचता हूं। वहां पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मी बस चालक को पकड़ने की जगह उल्टा मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम जिंदा बच गए। इस में बैठी सवारियों का क्या कसूर है? ये सवारियों से भरी हुई बस है। रात में इन सवारियों को हम कहाँ रोकेंगे? ऐसा कहते हुए मेरे ऊपर काफी दबाव बनाया गया और उस बस को वहां से पुलिस ने 10 मिनट के भीतर ही रवाना कर दिया। वहां से लौट के जब मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और घटना देखी तो घटना बेहद गंभीर थी। कासगंज के सदर कोतवाली प्रभारी लोकेश भाटी को मैंने एप्लीकेशन दी, क्योंकि घटना स्थल कासगंज का था। मैं जब कोतवाली पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये बोले कि बस तो बिल्कुल सीधी जा रही है, इसने आपके ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश कहाँ की है? एक साथी पत्रकार ने उनको समझाया और इंस्पेक्टर साहब को बताया कि इंस्पेक्टर साहब, इनके काफी चोटें आई हैं, इनका मेडिकल कराया जाए। तो इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि मेडिकल तो तब होता जब बस वाला इनको टक्कर मार देता या बस से इनके चोट आती। ये तो इनके चोट गिरने से लगी है। अब मेडिकल तो जांच का विषय है, पहले जांच होगी और उसके बाद में मेडिकल होगा। तब आप सोचिए, अगर मैं बस से टकरा जाता तब क्या इंस्पेक्टर साहब मेरा मेडिकल करवाते? उसके बाद तो फिर मेरा पंचनामा भरा जाता और मेडिकल होने की जगह मेरा पोस्टमार्टम होता। बहरहाल उन्होंने आवास विकास चौकी इंचार्ज को इस प्रकरण की जांच सौंप दी। हालांकि आवास विकास चौकी इंचार्ज कुछ ही देर में मेरे पास आ गए। सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देखा, घटना की गंभीरता को उन्होंने समझा और उन्होंने मुझसे कहा कि आप तत्काल पहले अपना मेडिकल कराइए। मैं कासगंज की सदर कोतवाली में मजरूमी चिट्ठी लेने के लिए पहुंचा। जब सदर कोतवाली में मजरूमी चिट्ठी लेने के लिए मैं पहुंचा तो वहां पर मौजूद मुंशी और एक दरोगा जी वहां पास पास बैठे हुए थे। दरोगा का नाम रामनाथ सिंह है। मैंने मुंशी से कहा कि मुझे मजरूमी चिट्ठी दे दीजिए ताकि मैं अपना
मेडिकल करा सकूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी 10 मिनट रुकिए, मैं उसके बाद आपको दूंगा, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं। लगभग 7 से 8 मिनट मैंने उनका इंतजार किया और फिर मैंने सवाल पूछा कि ज्यादा देर लगेगी, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। तो जो वहां पर दरोगा जी मौजूद थे, उनका रवैया बेहद खराब था। दरोगा जी ने साफ तौर पर कहा कि तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता, तुमसे कहा गया कि नीचे बैठ जाइए, 10 मिनट इंतजार करिए, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मजरूमी चिट्ठी आपको नहीं मिलेगी। मैंने अपनी चोट का दरोगा जी को हवाला दिया। दरोगा जी का कहना था कि तुम क्या कोई गवर्नर हो जो तुमको इतनी जल्दी है। मैंने उनसे कहा कि क्या किसी गवर्नर को ही मजरूमी चिट्ठी दी जाएगी? एक आम आदमी के साथ अगर कोई घटना होती है तो उसको मजरूमी चिट्ठी जल्दी नहीं मिल सकती है, क्योंकि मेडिकल तो पहली प्राथमिकता होती है, बाकी कार्यवाही तो बाद में होती रहती है। हालांकि मैं इंस्पेक्टर साहब के पास पहुंचा, उनको अपने बारे में बताया, तो इंस्पेक्टर साहब ने मजरूमी चिट्ठी हमें दिलाई और बीते कल मेरा मेडिकल कासगंज के अशोक नगर में हुआ। वहां से मुझे कासगंज के जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां पे मेरे चोटों का मेडिकल जो है वो हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी तक इस पूरे मामले में बस चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोचिए कि जब मुझ जैसे पत्रकार के साथ पुलिस का बिहेवियर इस तरीके का है, तो फिर आम जनता के साथ थाने में क्या सलूक होता होगा। मेरी जिंदगी बाल बाल बची है। एक नैनो सेकंड का अंतर था, अगर एक नैनो सेकंड की भी देरी हो जाती तो वो बस चालक मेरी जान ले लेता। लेकिन पुलिस अब तक मामले की जांच का पल्ला झाड़ रही है कि पहले मामले की जांच होगी और उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी। आप लोग चाहें तो मुझे मेरी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दे सकते हैं। मेरे और मौत के बीच में बहुत जरा सा फासला था। उस जरा से फासले से बचकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। अब आप सोचिए, एक पत्रकार जो आपके लिए खबरें दिखाने के लिए, जनता तक खबरें पहुंचाने के लिए किसी घटना की कवरेज करता है और उस घटना की कवरेज के दौरान उस पर उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, उस पर बस चढ़ा दी जाती है, तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर होगी। और एक पत्रकार होने के बावजूद भी उस घटना का मुकदमा लिखने में देरी की जाती है, तो सोचिए स्थिति कितनी गंभीर होगी। मैंने केवल आप लोगों तक अपनी सारी खबरें पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया। हर खबर मैंने निष्पक्षता के साथ दिखाई। तमाम लोगों ने मेरी खबरों को देखा होगा और दर्शकों का मुझे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि पत्रकारिता कहीं मेरी जान ना ले ले, क्योंकि आज मेरी नई जिंदगी हुई है। इस पूरी घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, एक बार आप भी कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।